गर्मी के सीजन में बिजली की बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने तैयारी शुरू कर दी है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए उनके मंत्रालय ने कोयला और रेलवे, ध्यान से सुनिए, कोयला और रेलवे, यही पूरा 360 का चक्र पूरा होता है। जब ये तीनों डिपार्टमेंट बनते हैं तभी हमारे आपके घर बिजली पहुंचती है। इनका सुचारू काम होना, एक साथ काम होना, बहुत अच्छे से अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कहा गया यह है कि पावर प्लांट को लोड शेडिंग रोकने के लिए काम करने को कहा गया है। इस साल गर्मियों के दौरान बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगी, ऐसे अनुमान आ रहे हैं, तैर रहे हैं। सर, सबसे पहले मांग ही बता दीजिए, कहां तक जा सकती है, कितनी बढ़ सकती है? संभावना ये है कि इस बार गर्मियों में नाइट टाइम की, क्योंकि रात में बिजली की मांग और भी ज़्यादा होती है लाइट्स के कारण और गर्मियों के कारण, भारत में करीब 217 गीगावाट्स के आसपास की डिमांड अप्रैल में, मार्च के अंत से लेकर अप्रैल में पहुंचने वाली। अप्रैल की मांग का आकलन हमारे पास है, मई और जून में ये मांग और ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ से गर्मियाँ प्रवेश करती हैं या शुरू करती हैं आमतौर पर, हालांकि गर्मियाँ इस बार पहले आ गई हैं, उस हिसाब से पिछले साल से लगभग 6.5 से 7% ज़्यादा पावर की डिमांड होगी। और ये डिमांड का कैलकुलेशन जैसे जैसे ये आंकड़ा जैसे जैसे उद्योगों के बीच में, कोयला कंपनियों के बीच में सरकार के आसपास पहुंच रहा है, वैसे वैसे तमाम तरीके की ऊहापोह और खींचतान शुरू हो गई है। बिजली मंत्रालय बैठक कर रहा है, कोयला आयात की संभावनाओं पर बात की जा रही है और भी कई सारे कील कांटे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। याद रहे कि ये लगातार दूसरा साल होने वाला है जब मौसम पिछले साल की तरह इस साल भी गर्म है। पिछले साल भी हमने इसी मौसम में कोयले की कमी देखी थी और बिजली के उत्पादन में गिरावट देखी थी और बिजली की आपूर्ति में कमी देखी थी। इस बार सरकार उन चीज़ों को जो पिछले साल हुई थी उनसे शायद नसीहत लेकर कुछ और भी तैयारियां करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। सर, सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, क्या सबसे बड़ी चुनौती दिख रही है? सबसे बड़ी समस्या, जैसा कि कल बिजली मंत्रालय की बैठक में निकल कर आया कि राज्य सरकारों से, बिजली घरों से कहा गया कि वो लोड शेडिंग के बारे में स्पष्ट करें कि लोड शेडिंग कितनी होगी। लोड शेडिंग का मतलब कि बिजली में कटौती कितनी होगी। अब ये सोचिए, अभी तक हम बिजली की कटौती के आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन सरकारों को ये लग रहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में कई सारे इलाकों में बिजली की आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाएगी इस मौसम में। उसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो गर्मी के कारण बिजली की सामान्य से ज़्यादा डिमांड होगी। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, हीट वेव जितनी ज़्यादा होगी, सामान्य तापमान 35 डिग्री अभी पहुंच रहा है मार्च के महीनों में, और अप्रैल में अगर ये 40-45 डिग्री पहुंचता है और मई जून में और ऊपर जाता है तो बिजली की मांग सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। तो बिजली मंत्रालय ने कहा है कि लोड शेडिंग के बारे में स्पष्ट की जाए स्थिति की कितनी लोड शेडिंग हो सकती है, बिजली की आपूर्ति में कितनी कटौती हो सकती है। भारत में अलग अलग बिजली घरों के पास अलग अलग कोयले की आपूर्ति है। कुछ के पास कोयला 7 दिन का होता है, कुछ के पास 3 दिन का होता है, कुछ के पास 15 दिन का होता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा, नंबर एक, कि किन बिजली घरों के पास कोयले की आपूर्ति कितनी है। दूसरा, इस बात पर निर्भर करेगा कि बिजली की डिमांड के आधार पर बिजली घरों के उत्पादन कितने हैं, उनका प्लांट लोड फैक्टर कितना है। यहाँ एक और पेंच है जिसके बाद हम अगले सवाल को समझते हैं। एक और पेंच ये है कि भारत में बिजली क्षेत्र की स्थिति राजस्व वसूली के हिसाब से, उपभोक्ताओं से बिल वसूल करने के आधार पर, सरकारों के बिजली घरों पर बकाये के आधार पर हस्ब मामूल पिछले 2-3 साल जैसी ही है। बिजली घर या बिजली वितरण कंपनियां अभी भी दबाव में है, अभी भी घाटे में है। सरकारों ने बेल आउट देकर सरकारों ने उद्धार पैकेज दे रही है। सर, रेलवे को लेकर खासी समस्या आई थी पिछले सालों में, आपको क्या लगता है यहाँ इस बार की चुनौती कुछ कम है या आपको लगता नहीं वैसी स्थिति है? दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक रेलवे की चुनौती और दूसरी ईंधन की चुनौती। साहब से शुभम ने कहा ना कि कोयला और रेलवे, इसके साथ गैस को भी जोड़ लीजिए। दो चीज़ों की संभावना बनती दिखाई दे रही। एक तो ये दिखाई दे रहा है कि अगले 3-4 महीनों में भारत में LNG का इंपोर्ट तेजी से बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि कोयले की आपूर्ति अगर पर्याप्त रूप से नहीं हो पाई तो LNG एक ऐसा सहारा होगी जिससे कि बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके। LNG के बारे में आपको पता है कि भारत LNG के लिए, लगभग अधिकांश LNG के लिए आयात पर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भारत में पाइपलाइन तो है नहीं, कंटेनर से LNG मंगाई जाती है, नेचुरल गैस मंगाई जाती है। दूसरी तरफ है कि रेलवे से इस बार शुरुआत से ही बात करनी शुरू की गई। रेलवे भारत की पूरी कोयला समस्या की परिस्थिति का में आमतौर पर हर साल खलनायक के तौर पर सामने आता है। भारत में कोयले की कमी नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा 5वां भंडार है, पर कोयला खदानों से निकलकर बिजली घरों तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि रेलवे के पास पर्याप्त रोलिंग स्टॉक नहीं होता, वैगन्स नहीं होते हैं, रैक्स नहीं होते और ट्रैक खाली होने की समस्या होती। रेलवे से इस बार एक कहा गया है कि वो कोयले के ट्रांसपोर्टेशन को प्रायोरिटाइज करे, यानी जितना माल जा रहा है उस माल में सबसे पहली वरीयता कोयले को पहुंचाने के लिए दी जाए। इसके अलावा ये कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो रेलवे कुछ बड़े रूट्स को पूरी तरह डेडिकेट कर दे कोयले की आपूर्ति के लिए, ताकि खदानों से निकलने वाला कोयला बिजली घरों तक पहुंचा सके।
पिछले महीने के आंकड़े हमारे पास हैं। रेलवे ने करीब करीब 426 रैक्स कोयला प्रतिदिन के हिसाब से पावर हाउसेस को भेजा है, जो पिछले साल फरवरी के हिसाब के मुकाबले 399 रैक्स था। यानी कोयले की आपूर्ति ढुलाई बढ़ाई गई है। लेकिन जिस तरीके की मांग का सिनेरियो बन रहा है 217 गीगावाट्स की अप्रैल में ही, उस हिसाब से रेलवे को अपनी क्षमताओं में और ज़्यादा बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और आमतौर पर शुभ हम देखते हैं अप्रैल तक चीज़ें ठीक ठाक चलती हैं कोयले की आपूर्ति को लेकर, बिजली घरों से खदानों से। अप्रैल के बाद स्थितियां डगमगाना शुरू होती हैं, जब बिजली की मांग एकदम बढ़ती है और कोयला और बिजली घरों के पास कोयले का स्टॉक खत्म होना शुरू होता है। तो अब ये जो क्रिटिकल स्टॉक वाली सिचुएशंस हैं, ये मार्च के अंत से बनना शुरू हो जाएंगी तो है। इसके अलावा बंदरगाहों के ऊपर कोयले के आयात में भी बढ़ोतरी हुई है। कोयला कंपनियों के लिए आयात खोला गया है, उन्होंने अपने आयात शुरू किए हैं। कुल मिलाकर इसके दो बड़े असर हमें तत्कालिक तौर पर दिखाई देंगे जब ये गर्मी का मौसम बीतेगा। एक, भारत के आयात बिल में बढ़ोतरी होगी, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव रहेगा क्योंकि भारत को कोयला आयात करना पड़ रहा है। इतना सब होने के बाद भी भारत के बहुत सारे इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में कोयला शायद नहीं पहुंच पाएगा। जो समुद्र तटीय इलाके हैं वहां पर कोयला आयात किया जाएगा और आयात के लिए सरकार ने कहा भी है कि इम्पोर्टेड कोल की ब्लेंडिंग की जाए उत्पादन में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि फिर भी इस सब के बाद भी ये गर्मियाँ आपको काफ़ी गर्म महसूस होंगी, क्योंकि इस गर्मियों में कई जगह बिजली की कटौती की नौबत आएगी, इसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है।